सदारती इंतखाब की दौड़ में शामिल उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी आज की जाएगी। तमाम उम्मीदवारों को आज इलेक्शन कमीशन पहुंचने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी, एतजाज अहसन और मौलाना फजलुर रहमान मद्दे मुकाबिल। अपोजिशन अब तक एक नाम पर मुत्तफिक ना हो सकी। नून लीग के माफी के मुतालबे से कबल पीपल्स पार्टी लचक दिखाने को तैयार थी। एतजाज अहसन का प्रोग्राम स्पॉटलाइट में इंकशाफ। बोले, परवेज रशीद के जागीरदाराना बयान पर पार्टी पोजीशन सख्त हो गई। मौलाना फजलुर रहमान सदारती उम्मीदवार बने तो दोस्तों ने कहा कि खुदारा अब आप पीछे ना हटे। जब मौलाना के कागजात दाखिल हुए, मुझे उन लोगों ने जो कि मुस्लिम लीग नवाज से भी मुंसलिक हैं और मुझे ये और मेरे भी दोस्त या वाकिफ कार हैं, उनके पैगाम आने शुरू हो गए। मैसेजेस मेरे पास है, मेरे फोन पे है कि खुदारा अब आप पीछे ना हटिएगा। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ की एक और पेशी। अल अजीज यार फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत। हमें तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, हमें अपना रहन सहन बदलना पड़ेगा। जो दो जगह हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, सब में सादगी लेके आ पाएंगे। आवाम का पैसा खर्च हो रहा है शाहाना रहन सहन में। कप्तान का सादगी का दर्स वजीर आला पंजाब ने भुला दिया। उस्मान बुज़दार की शाहाना प्रोटोकॉल के साथ बाबा फरीद के मज़ार पर हाजिरी। हेलीकॉप्टर पर सवार होकर आए, 19 गाड़ियां भी साथ लाए। वजीर आला पंजाब की आमद पर ज़ायरीन को मज़ार से बाहर निकाल दिया गया। अवाम फट पड़े। बंदों को परेशान करना ये कहाँ का इंसाफ है भाई? कौन सा ये तो प्रोटोकॉल हो गया, वीआईपी प्रोटोकॉल ही है। और क्या है कि 1000 बंदा परेशान हो जाए, कोई मसला नहीं है जी, वो 1 घंटे के लिए साइड पे हो जाए, एक बंदा आएगा, वो हाजिरी लगाएगा, वो चला जाएगा। तब्दीली का सफर शुरू। आज न्यूज पर पीर से जुमरात शब 11 बजे वजीर आजम के नाम 20 सेकंड का व्हाट्सएप पैगाम भेजिए। #मैसेज टू PM के साथ ट्विटर या फेसबुक पर भी भेजा जा सकता है। आज न्यूज बनेगा आपकी आवाज। 1965 की जंग के गाजी मकबूल हुसैन CMH अटक में इंतकाल कर गए। आर्मी चीफ का इजहार अफसोस। मरहूम 40 बरस भारतीय कैद में रहे। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में NRO के जरिए मुल्की खजाने को अरबों के नुकसान पहुंचाने से मुताल्लिक मुकदमा आज सुना जाएगा। सरकारी अफसरान के लग्जरी गाड़ियों के इस्तेमाल के अज खुद नोटिस पर भी समाअत आज होगी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस आज सुना जाएगा। खुसूसी अदालत समाअत करेगी। आबी मसाइल और तनाज़ात। 9 रुकनी भारतीय वफ़द पाकिस्तान में मौजूद। मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। भारत के मुतनाज़े डैम्स और ज़ेर तामीर मंसूबों पर बातचीत की जाएगी। मदीन में CIA सेंटर पर पुलिस का छापा। फरोख्त के लिए रखी गई मंशियात बरामद। DSP फरार, 2 एहलकार गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया को तारीख के बदतरीन कहत और खुश्क साली का सामना। भूख प्यास से बड़े पैमाने पर मवेशियों की हलाकत। किसानों का लाइव स्टॉक आधा रह गया। रूस 11 सितंबर को मुल्की तारीख की सबसे बड़ी जंगी मशकें करेगा। 3 लाख फौजी, 1000 तैयारे और 900 टैंक हिस्सा लेंगे। चीन भी मशकों में हिस्सा लेगा।
जो है वो जो वाजिद ज़िया हैं, अहम तरीन गवाह हैं प्रोसिक्यूशन के, उनके बयान पर जिरा जारी रखे। आज तीसरा दिन रोज़ है उनके बयान पर जिरा जारी है, जबकि मियां मोहम्मद नवाज आज छठी बार एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा के बाद आज जो है वो अदालत में पेश होने के लिए आए हैं। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि जो ख्वाजा हारिस थे, उन्होंने कतरी शहजादे का जो ख़त था उस हवाले से जो तहकीकात की गई या जो उनके साथ बातचीत की गई वाजिद ज़िया की और उनकी टीम की जाने से JIT की, उस पर जिरा हुई और उनके हवाले से उनकी मुख्तलिफ तरीक़ों पर इस दौरान हमने कल देखा कि कुछ तल्ख जुमलों का भी तबादला हुआ और कुछ एक तारीख के गलत इंदराज पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये आपका फ्रॉड है जो यहाँ नोट करवा रहे हैं, जिस पर वाजिद ज़िया ने सख्त बरमी का इज़हार किया। प्रोसिक्यूशन टीम ने भी एतराज़ उठाया कि डायरेक्ट इनको फ्रॉड नहीं कहा जा सकता, जिस पर उन्होंने एक्सक्यूज़ की। बाद में दोनों जानिब से एक्सक्यूज़ आने होने के बाद वो जो तलखी थी वो नरमी में बदल गई थी। उसके बाद फिर दिन भर हमने देखा कि इसी तरह यही सवालात जारी रहे। तो आज भी जो जिरा का मरकज होगा वो चूंकि कतरी शहजादा जो बेस है इस केस के अंदर अल-अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर, उसी पर बातचीत होगी, उसी पर जो है सवालात किए जाएंगे। तो सख्त है ये हम देख रहे हैं। माजी में जब पहले की पेशियां होती थी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारकुनान जरूर होते थे, अब कारकुनान वगैरह भी नहीं आते। कुछ ऐसी कुछ देखा है कहीं पे आपने? देखिए, हमने तो यहाँ पर देखा था कि जो दूसरी पेशी थी उस वक्त शहबाज शरीफ जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के छोटे भाई भी हैं और वज़ीर आला पंजाब भी रह सके अपोजिशन लीडर, उन्होंने ऐलान किया था कि वो यहाँ मुकम्मल कारकुनान के साथ यहाँ पहुँचा करेंगे। लेकिन वो एक रोज़ तो यहाँ आए, उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ जिस दिन कायदे अवान जो है वो वज़ीर आज़म का चुनाव होना था उस दिन हमने देखा कि यहाँ पर वो आए। अब उनके साथ पार्लियामेंटेरियंस की भी बड़ी तादाद आई, लेकिन उसके बाद जो है वो वही लोग आते हैं, वही चेहरे दिखाई देते हैं। परवेज़ रशीद हैं, जिसमें चौधरी तनवीर हैं और उसके अलावा एक दो शख्सियात हैं जो यहाँ आती है, बाकी यहाँ पर लोग नहीं आ रहे। एक बुनियादी वजह यह भी है कि यहाँ पर सिक्योरिटी की जानिब से सख्त तरीन कहा गया है कि गैर मुतल्लका लोग ना आए, फहरिस्त से सख्ती है। उसके साथ साथ कारकुनान के ना आने की वजह यह भी है कि आपको याद होगा जब पहली बार यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए थे तो उनके ऊपर गुलपाशी की गई थी यहाँ पर, लेकिन उस पर भी एतराज उठाया गया था। सही, नवाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी में एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया है। अल-अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस पर समाअत हो रही है जो कि अब से कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगी। अपडेट कर रहे थे आसिफ नवीद, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट करें कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर रिटायर्ड की सजाओं के खिलाफ दरखास्त पर आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होगी। इस बारे में मजीद जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे तारिक खान से। जी तारिक खान, बताइएगा आज की समाअत के हवाले से। जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद जो हैं वो 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे हैं और आज जो है वो दोबारा से समाअत होगी। गुज़श्ता समाअत पर जो है वो प्रोसिक्यूटर और नैब को जो है वो तलब किया गया था कि वो अपना जवाब जो है वो दाखिल करवाएं और इस पे आज जो है वो पेश होंगे और अपना जवाब जो है वो दाखिल करवाएंगे। जो जस्टिस फॉर और लायर जो है उनकी तरफ से ये जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें जो सीनियर वकील हैं AK डोगर वो पेश हो रहे हैं और उनका कहना है कि जो नैब का कानून है 1999 में बना था, मुशर्रफ ने बनाया था और इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया था और ये कानून जो है वो अब मुर्दा हो चुका है क्योंकि किसी भी असम्बली ने इसको दोबारा से इंडोर्स नहीं किया और इसको कानूनी हैसियत जो है वो नहीं दी गई। तो और इसके बाद जो है ये कानून जो है अब मुर्दा हो चुका है, लिहाजा इस कानून के तहत जो है वो किसी किस्म की सज़ा जो है वो नहीं दी जा सकती और जो सज़ा दी गई है मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को वो गैर कानूनी है, लिहाजा इस सज़ा को जो है फौरी तौर पर कलअदम करार दिया जाए। तो इस सज़ा के हवाले से उनका कहना है कि जो सज़ा है वो क्योंकि कानून जो है वो ख़त्म हो चुका है, ये दोबारा से इस पे सज़ा जो है वो किसी तौर पे नहीं दी जा सकती। तो अदालत ने इस हवाले से नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल को जो है वो आज तलब किया है जिस पे वो आज अपना जवाब दाखिल करवाएंगे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर रिटायर्ड की सज़ाओं के खिलाफ दरखास्त पर आज लाहौर हाई कोर्ट होगी। हमें अपडेट कर रहे थे तारिक खान, आपका बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा की नौमुंतखब काबीना आज हल्फ उठाएगी। अहम खबर दें आपको, तकरीब हल्फबरदारी 11 बजे गवर्नर हाउस में होगी। कायम मकाम गवर्नर मुश्ताक गनी वुज़रा से हल्फ लेंगे। सूबे की नई काबीना में 12 वुज़रा, 2 मुशीर और मावन खुसूसी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक बनू से ताल्लुक रखने वाले शाह मोहम्मद खान ने मुआविन खुसूसी की हैसियत से हल्फ उठाने से इनकार का फैसला बरकरार रखा है। दूसरी जानिब सदारती इंतखाब के तनाजुर में वोट बचाने की हिकमत अमली के तहत शाह फरमान की बहैसियत गवर्नर हल्फ बर्दारी 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। और यहां आपको बताएं कि पाकिस्तान और भारत में आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात आज होंगे। PK सक्सेना की क़यादत में 9 रुकनी भारतीय वफ़द
कल वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा था। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान को भारत के पनबिजली मंसूबों के डिजाइन पर एतराज है। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी दौर रवां बरस न्यू दिल्ली में हुआ। इस बारे में मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे फैसल तारिक से। जी फैसल तारिक, बताइएगा आज आगाज होना है इन मुज़ाकरात का, वक्त क्या दिया गया है? जी बिल्कुल, भारतीय इंडस कमीशन की सरबराही में रो रुकनी जो वफद है वो कल पाकिस्तान पहुंचा था। भारतीय वफद के साथ जो महिलावार मुज़ाकरात है वो आज हो रहे हैं। तो मुज़ाकरात का जो बाकायदा आगाज है वो कुछ देर कबल जो है हो चुका हुआ है। पाकिस्तानी डैमों के सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर बात की जाएगी। इसके साथ ही साथ मुज़ाकरात में सिंध तास मुआहदे के तहत जो भी तमाम जो मुज़ाकरात होंगे वो होंगे। 2 रोज़ा मुज़ाकरात का जो पहला दौर है वो नेस्पा के हेडक्वार्टर लाहौर में होगा। पाकिस्तान वफद की सरबराही जो है मेहर अली शाह कर रहे हैं, जबकि भारतीय वफद की जो क़ियादत है वो प्रदीप कुमार सक्सेना कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है भारतीय वफद के लोअर के साथ साथ जो दूसरे मुज़ाकरात हैं, दूसरे जो पन बिजली के मंसूबे हैं उनके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से एतराज़ उठाया गया है कि इंडिया की जानिब से जो पन बिजली के मंसूबे लगाए गए हैं उनका जो डिज़ाइन है वो पाकिस्तान की जानिब से एतराज़ उनके ऊपर उठाया